estimated profit or loss. In case of death of a partner, profit or loss during the period starting from the beginning of the year of death till the date of death को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, एक विथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसे ओल्ड रेशियो में और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जब विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो दो तरीके होते हैं, एक को टाइम बेसिस कहते हैं, दूसरे को टर्नओवर बेसिस कहते हैं। टाइम बेसिस में लास्ट ईयर्स प्रॉफिट या लास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू कंसर्न पीरियड, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ का पीरियड इनटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर। इस तरीके से डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। अब प्रॉफिट या लॉस दोनों सिचुएशन के अंदर दोनों और दो सिचुएशन बनते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया हो या दिया हो, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तो जर्नल एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो तो फिर गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं और एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसी एंट्री को अपोजिट कर देते हैं, मतलब डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं इन केस ऑफ लॉस। और टर्नओवर बेसिस के अंदर उस पीरियड का प्रॉफिट या लॉस निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस या लॉस अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू कंसर्न पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर। अगेन इसमें प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। प्रॉफिट या लॉस होने पर या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो सकता है या दिया हो सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉफिट के जैसा ही होता है, मतलब टाइम बेसिस के जैसा ही होता है। और इसमें दूसरा तरीका होता है प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और लॉस अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100, वो प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो आ जाता है। और इसी से कंसर्न पीरियड के सेल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पीरियड का प्रॉफिट आता है, फिर उसे डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आ जाता है।